क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेसन 10 का अभ्यास प्रश्न अभी बनाएंगे। चलिए देखते हैं पहले क नंबर में क्या है। क नंबर का 1 नंबर, लेखक के दरवाजे पर कौन और क्यों खड़ी थी। लेखक के दरवाजे पर एक बुढ़िया खड़ी थी, अपने बीमार बेटे की दवाई के लिए पैसे मांग रही थी। बुढ़िया लेखक के घर से निराश होकर क्यों चली गई। लेखक ने उसकी सहायता नहीं की, इसलिए चली गई। बुढ़िया ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया। बाजरे की रोटी और बथुए का साग दिया। लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को देखकर लेखक सन्न क्यों रह गया। लेखक ने पहचान लिया था कि यह वही बुढ़िया है जिसकी लेखक ने सहायता नहीं की थी। बुढ़िया और उसके परिवार के सदस्यों ने लेखक को कौन सा पाठ पढ़ाया। मानवता का। ये देखिए अभी ऊपर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मुझे नहीं, यहाँ लेखक को बताना है। अब ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर का नंबर 1, बुढ़िया द्वारा अपनी सहायता के लिए बार बार गिड़गिड़ाने पर लेखक ने क्या सोचा। लेखक ने सोचा कि भीख मांगने के ये अलग अलग तरीके हैं, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 नंबर में लेखक को रात में कहाँ और क्यों जाना पड़ा, वहाँ उसके सामने क्या परेशानी आई। लेखक को एक टीले पर बस्ती में जाना पड़ा। वहाँ लेखक ने मोटरसाइकिल बनवाने के लिए मिस्त्री के बारे में पूछा, तो पता चला कि रात में मिस्त्री नहीं मिलेगा, सुबह में दूसरे गांव से उसे बुलाया जाएगा। बुढ़िया और उसके परिवार के सदस्यों ने लेखक का आदर सत्कार किस प्रकार किया। उन्होंने लेखक को अपने साथ खाना खिलाया और चारपाई पर सुलाया और खुद वे लोग वहीं पर जमीन पर सो गए। लेखक को अपने किस व्यवहार के कारण लज्जित होना पड़ा। संक्षेप में लिखिए, शॉर्ट में बताइए। लेखक ने एक दिन बुढ़िया के पैसे मांगने पर उसकी सहायता नहीं की थी, पैसे नहीं दिए थे, और उसी बुढ़िया ने लेखक की सहायता की और बिना पैसे लिए उसकी मदद भी की और अपने यहाँ खाना खिलाया, रात में सुरक्षित रखा। इसलिए लेखक को लज्जित होना पड़ा। प्रस्तुत संस्मरण के आधार पर लेखक और बुढ़िया के स्वभाव में कोई 2 अंतर लिखिए। लेखक बुढ़िया को झूठा समझ रहा था, उसने समर्थ होते हुए बुढ़िया की सहायता नहीं की थी, और बुढ़िया लेखक की परेशानियों को, मजबूरियों को समझी थी, उनकी सहायता की थी, और बुढ़िया के अंदर मानवता का भाव था। उसने गरीबी में भी लेखक की बिना पैसे लिए सहायता की थी। ये हो गया। थोड़ा और आगे भी है जो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बना दिया है। देखिए, बुढ़िया के हाथ में किस रंग का कागज का टुकड़ा था। और नंबर में लाल रंग का। 2 में लेखक की पत्नी ने बुढ़िया को देने के लिए अपनी पुत्री को कितने रुपए दिए। और नंबर में 1 रुपया। और 3 नंबर, बुढ़िया लेखक के घर पैसे मांगने क्यों आई। 100 नंबर, उसका बेटा बीमार था। 4 नंबर में लेखक द्वारा दरवाजा खटखटाने पर लालटेन लेकर उसे देखने कौन आई, स्वयं बुढ़िया। और नंबर का होगा। 5 नंबर, बुढ़िया के घर के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ ये ब नंबर 3, बुढ़िया, एक उसका पति और एक बेटा। अब यहाँ आ जाइए, थोड़ा शब्द ज्ञान में देखिए। ये विलोम लिखना है, भला का बुरा। ये पूरा पेंसिल से आया नहीं, लेकिन हम बता देते हैं आपको। ब में हर्षुकार है और रो आकर, भला का बुरा, गरीब का धनी, सुबह का शाम। और इधर देखिए, महंगी का सस्ती, और स्वीकार के पहले और लगाया गया है, और स्वीकार हो गया। और यहाँ इसको लिंग बताना है कि कौन सा सब स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए, मैं लिख दिया। बुढ़िया स्त्रीलिंग, जानवर पुल्लिंग, रोटी स्त्रीलिंग,
शहर पुल्लिंग और चारपाई स्त्रीलिंग। बस हो गया, इतना ही आपका है। आप इसे बना लीजिए और याद कीजिए। ये भाषा ज्ञान भी आपको पढ़ना है, इसमें विराम चिन्ह दिया हुआ है। बहुत अच्छा, ये आपको दूसरे दिन देंगे पढ़ने और किताब में बनाने। धन्यवाद।